देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला पद देखेंगे। पहला पद के बारे में जान लीजिए कि आखिर मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं यह पहला पद के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। तो पहले पद में जो चर्चा किया गया है यहाँ पर पद्मावती और किसके बारे में, तो पद्मावती और इनकी सहेलियां क्या करती है, तो इनकी सहेलियां ये सभी के सभी जो हैं मानसरोवर पर स्नान करने के लिए जाती है। कहाँ पर जाती है मेरे भाई, मानसरोवर पर स्नान करने के लिए जाती है। और इसी सौंदर्य को यहाँ पर क्या किया गया है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा वर्णित किया गया है। आइए इसे हम कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बारी बारी से हम कविता की हर एक लाइनों को देखेंगे और इसके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर ये पंक्ति कहता क्या है, इसे पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कविता पढ़ने तक नहीं आता है, वो बस ऐसे घिसी पिटी तरीके से एक दिन पुण्यतिथि आई इस प्रकार से पढ़ते हैं। भाई कविताएं ऐसी नहीं पढ़ी जाती है। कविता का मतलब होता है गीत, गायन, गीत के तरीके से इसे पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे देखो ध्यान से, इसको पढ़ेंगे हम लोग। एक दिवस से पुण्यतिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। ठीक है, देखो क्या कहते हैं यहाँ पर कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि एक दिवस से पुण्यतिथि आई, यानी कि एक दिन पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन था भाई, पुण्यो का मतलब यहाँ पर पूर्णिमा से है, तो वह दिन कौन सा था, पूर्णिमा का दिन था। मान सरोदक चली नहाई, और पद्मावती जी जो हैं वह कहाँ जाती है, तो पूर्णिमा के दिन नहाने चली जाती है मानसरोवर पर। ठीक है, अब जब यह पद्मावती, देखो एक रानी थी पद्मावती, तो अकेली तो जाएगी नहीं। जब अकेली जाएगी नहीं तो इनके साथ कौन होगी, इनकी सखियां होगी। देखो कहते हैं यहाँ पर कवि कि पद्मावती सब सखी बुलाई। अब पद्मावती क्या करती है, अपनी सभी सखियों को बुलाती है। पद्मावती क्या करती है, अपने सभी सखियों को बुलाती है। अब देखो जैसे ही सखियों को ये बुलाती है तो जुनू फुलवारी सबे चली आई। एक फुलवारी के समान, फुलवारी में जो फूल होता है ना, देखते हो कितने सारे फूल होते हैं, और उसकी जो रौनक होती है, उसका जो दृश्य होता है कितना मनमोहक होता है। ऐसे ही मनमोहक दृश्यों का यहाँ पर कवि के द्वारा चर्चा किया गया है। तो जैसे ही पद्मावती क्या करती है, अपनी सखियों को बुलाती है, जुन फुलवारी सबे चली आई। उनकी जितनी भी सखियाएं हैं वो सभी के सभी सखियाएं उनके बुलाने पर उनके पीछे पीछे चली आती है। अब आगे इनके सखियों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कोई चंपा कोई कुंद सहेली। उनकी जो सखियां थी मानो ऐसे फुलवारी के फूलों के समान सजी हुई थी, जिसमें कुछ सखियाएं जो कि चंपा फूल के समान लग रही थी, तो कोई कुंद फूल के समान लग रही थी। इतना ही नहीं, आगे भी कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोई सुकेत करना रसवेली। कोई सुकेत के फूल के समान, तो कोई मानो कि रस भरी लताओं के समान दिख रही है। आगे यहाँ पर फिर कवि कहते हैं कि कोई सुगुलाल सुदर्शन राती। सुगुलाल का मतलब होता है आपका सुंदर गुलाब। ठीक है, सुगुलाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, यानी कि उनकी जो सखियां हैं मानो कोई सुंदर गुलाब के समान लग रही है। तो कोई भाई साहब यह क्या कहते हैं, लाल सुदर्शन के समान, सुदर्शन राती। ठीक है, कोई लाल सुदर्शन के समान देखने को लग रही है। आगे यहाँ पर फिर कवि क्या कहते हैं, तो आगे देखो यहाँ पर आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि कोई सो वकावरी बिगूचन भाती। और उनकी जो सखियां हैं मानो कोई बिगूचन के समान लग रहा है। किसके समान लग रहा है, कोई बिगूचन के समान, तो कोई वकावरी के समान लग रहा है। फिर कहते हैं यहाँ पर कोई सुमौल श्री पुहपावती। और उनकी जो सखियां हैं पद्मावती की, जिसमें कुछ सखियाएँ मौल श्री की तरह सुंदर दिख रही है, तो कोई पुहपावती के समान आकर्षक लग रहा है। जितनी सहेलियां हैं यह सब एक फुलवारियों की तरह सजी हुई हैं। फिर देखो आगे कहते हैं यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जी कि कोई जाहि जूही सेबती। और उसमें कुछ सखियाएं मानो कि जाहि जूही सेबती के समान, यानी कि जूही फूल के समान जो है वो बिल्कुल मनमोहक सा लग रहा है। फिर आगे कहते हैं कि कोई सोन जरद कोई केसर। कोई सोन जरद कोई केसल, कोई ऐसी है जो सोन जरद के समान, सोन जरद के फूल के समान लग रही है। कोई मानो कि केसर के फूल के समान, केसर के पुष्प के समान लग रही है ना भाई। आगे फिर यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोई सिंघारक नागेसर। और कुछ सखियाँ ऐसी हैं जो सिंगार के फूल के समान, किसके समान, सिंगार के फूल के समान नागेसर लग रही है। कोई कूजा सदवर्ग चमेली। और मानो कोई ऐसी सखियाँ
कुछ सखियाएं ऐसी हैं जो चमेली के सदाबहार वन की तरह लग रही है। किसकी तरह लग रही है? चमेली के सदाबहार वन की तरह लग रही है। आगे यहाँ पर कवि फिर से कहते हैं कि कोई कदम सूरस रसवेली, ठीक है, क्या कहते हैं? कोई कदम सूरस रसवेली चले सवे मालती संग। और जितनी सखियाएं हैं यहाँ पर पद्मावती जी की, मानो कि उसमें कोई कदम के फूल के समान लग रही है। किसके समान लग रही है? कदम जानते हो ना, कदम खाने वाला होता है ना, तो उसके फूल के समान लग रही है। तो कोई मानो चली सबे मालती संग, ठीक है। और ये सारी सखियाएं जो हैं किसके साथ जा रही है? मालती यहाँ पर कहने का तात्पर्य है पद्मावती जी से। किससे हैं? पद्मावती जी से। तो चली सबे मालती संग, और ये सारी सखियां एक मनमोहक दृश्य के रूप में सजती हुई कहाँ जा रही है? पद्मावती के साथ जो है मानसरोवर पर स्नान करने के लिए जा रही है। फूली कमल कुमोद, ठीक है। और पद्मावती की सखियां जब उनके साथ जा रही है तो मानो उन्हें देखकर फूली कमल कुमोद, मानो कि कमल भी काफ़ी कमल का मतलब यहाँ पर कमल फूल होगा, और कमल फूल भी जो है भाई साहब ये क्या है? तो बहुत आनंदित महसूस हो रही है, और वो भी आनंदित होकर खिल उठी है। बोधि रहे गण गंधर्व बास पर मदामोद, और उनकी जो है सौंदर्य को देखकर मानो देवता गंधर्व भी जो है वो भी क्या हो गए हैं? मंत्र मुग्ध हो गए हैं। तो ये आपके पहले जो पद हैं उस पहले पद का अर्थ है। उम्मीद करता हूं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखो परीक्षा में जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे वो कैसे पूछा जाएगा? क्या सर इतने बार का कविता पूछा जाएगा? ना मेरे भाई, इतने बार का कविता नहीं पूछा जाएगा। इसमें से कोई 4 पंक्ति ले ले, 2 पंक्ति ले ले, ठीक है। जैसे सपोज डैट मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से ये 4 पंक्तियां ले लिया और आपको कहूँगा इसका भाव स्पष्ट करे। क्या करे? भाव स्पष्ट करे। तो जब भी इसके भाव स्पष्ट पर चर्चा होगा तो हमारे सामने 3 तरह की बातें याद रखनी होगी। सबसे पहला तो हम संदर्भ याद रखेंगे। अब संदर्भ की बात कर ले तो संदर्भ में क्या लिखना है? तो सबसे पहले हम संदर्भ में लिखेंगे कि यह जो पंक्ति है यह किस काव्य खंड से लिया गया है। तो आपको पता है यह पद्मावती के मानसरोवर खंड से लिया गया है। इसके बाद यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर यह जो लिखा गया किसके द्वारा? तो यह आपके मल्लिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। तो संदर्भ में इतनी बातें लिखनी है। इसके बाद दूसरा जो यहाँ से पॉइंट्स आता है वह आ जाता है क्या आपका? तो संदर्भ के बाद आप प्रसंग लिखोगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? तो जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बताया है कि यह जो पद है भाई साहब, पद संख्या 1, इसमें मल्लिक मोहम्मद जायसी जी पद्मावती और उनकी सखियां जो मानसरोवर पर स्नान करने के लिए जाती है उसके सौंदर्यों का, उसके चित्रों का क्या करती है? वर्णन करती है। तो आपको यही प्रसंग में लिखना है और इसके बाद इस पंक्ति जो ये 4 पंक्ति है इसकी व्याख्या करनी है। उम्मीद करता हूँ आप ये हमारी बातें समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे आप एग्जाम में जब भी आपसे भाव स्पष्ट करने के लिए जो है पूछा जाएगा 5 नंबर के क्वेश्चंस में तो आप इजीली कर पाओगे।